No? Not Big Boss. No. Big Boss I've been getting offers for the last 3 years. मैंने 3 साल मना किया है. Big Boss तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल शो है. So when I shared it with him, luckily वो हमारे neighbor ही है, वो एकदम साइड वाले घर में रहते हैं. Oh. उन्होंने मुझे 7 दिन ट्रेन किया है. Oh. Now being trained by the king of roadies himself, I can't even tell you वो 7 दिन मेरे लिए इतने डरावने थे क्योंकि मुझे चक्कर आया है, मुझे वॉमिटिंग फील हुआ है, मुझे ब्लैकआउट्स हुए हैं क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा इंटेंसली ट्रेन किया है. Varun, welcome to E-Times TV. Thank you so much for having me here. We can feel कि आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो सही नहीं हो रही हैं, and पिछले साल से अब तक we all are waiting कि किसी तरीके से सब खत्म हो और हम सब घर से बाहर निकले, life comes to normal. How difficult or easy has this phase been for you, and how have you balanced to stay, और कैसे कहूँ मैं कि आप कैसे पॉजिटिव रहे हैं, कैसे आपने कोशिश की है पॉजिटिव? Well, it's not been easy at all. बहुत मुश्किल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर मुंबई में हूँ, मेरी पूरी फैमिली वहाँ दिल्ली में है. मैंने प्लान किया था कि एक बार मैं शो साइन कर लूँ जो जाके मिल के आऊँगा, उनकी ब्लेसिंग्स लेके आऊँगा, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो गई थी. फिर केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो रिस्क नहीं ले सकते थे. मैं बस यही कर रहा हूँ कि घर बैठे बैठे जितना मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, एक रिक्वायरमेंट के लिए किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, तो अगर मैं अपने तरफ से एक बात को एम्पलीफाई कर सकता हूँ तो मैं वही कर रहा हूँ. एंड मैं घर बैठा हुआ हूँ, मैं लास्ट 1 मंथ से घर बैठा हुआ हूँ, मैं बाहर नहीं निकला हूँ और बस ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक रीज़न ना बनूँ इस वायरस के फैलने का, एंड मैं कोई रूल्स वायलेट ना करूँ, और जितनी हेल्प कर सकते हैं मैं सबको ये चाहता हूँ कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, जिसकी भी ज़्यादा फॉलोइंग है या जिसकी फॉलोइंग है भी नहीं, जिसको अगर रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, वो स्प्रेड करो और वही आपको पॉजिटिविटी देगा इस टाइम के दौरान. बट पेरेंट्स से दूर रहना, एंड यू हैव अ पार्टनर विद यू, बट फैमिली से दूर रहना, हाउ डिफिकल्ट हैज इट बीन? It's been difficult. मैं लास्ट उनको मिला था आई थिंक फेब में, और अभी मई हो गई है, एंड आगे आई डोंट नो, शो के बाद ही मिलेंगे अभी. तो काफी लंबा टाइम हो गया. ऑब्वियसली मैं मिस करता हूँ, पर मुझे ये पता है कि मेरे वहां जाने से उनको भी खतरा है, मुझे भी खतरा है. तो आई वुड रादर नॉट टेक दैट रिस्क. मैं घर बैठे रहूंगा, उनसे बात करते रहूंगा, एंड वो रिस्क में मैं किसी को डालना चाहता नहीं हूँ. So that's why I was just being precautious. And as an artist, कितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखना डिफिकल्ट होता है वरुण, बिकॉज as an artist आपको ये लगता है कि काम चलते रहना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग इन अ सेपरेट सिटी, जहाँ पे फाइनेंशियली आप जितना काम करेंगे उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है. लकीली फॉर यू डिड रोडीज, और अभी टचवुड खतरों के खिलाड़ी भी है इज इन द ऑफरिंग. बट एज एन आर्टिस्ट कितना मुश्किल हो जाता है जब आपके पास काम नहीं होता, यू हैव टू सर्वाइव इन द लॉकडाउन, और सब चीजें डिपेंड होती हैं आपके काम के ऊपर. तो इफेक्ट तो जरूर करता है. ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट यू वांट टू वर्क मोर, यू वांट टू डू मोर फिक्शन शोज, यू वांट टू इम्प्रूव एज एन एक्टर. मुझे भी बुरा लगा था जब ये वापस लॉकडाउन हो गया था, बिकॉज मेरा एक शो पाइपलाइन में है जो आने वाला, तो शूटिंग होने वाली थी एंड वो एकदम से ब्लॉक हो गया. अब वो जुलाई में पुश हो गया. पर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप अपने आप पे काम कर सकते हो. मैंने एक न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से कोर्स किया इस टाइम के, तो फिर मैं चाहता था कि अपने आप पे जितना मैं काम करूंगा उतना मुझे आगे जाके हेल्प होगा. भले ही सारा काम बंद पड़ा हुआ है, पर खुद का जो वर्कशॉप है, जो आप हो, उस पर आप हमेशा काम कर सकते हो. तो मैंने एक ये मार्शल आर्ट फॉर्म सीखा, मैंने बॉक्सिंग पे आया, मैं MMA पे आया मैं. सो इफ यू जस्ट कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ एवरी डे, देन आई थिंक आपका जो आर्टिस्टिक माइंड होता है वो सैटिस्फाइड रहता है. कभी इनसिक्योरिटी या नेगेटिविटी क्रीप इन करती है ऐसे टाइम पे? मुझे तो नहीं करी फिलहाल, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली अपने वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम कर रहा हूँ. तो मुझे पता है कि अगर मैं आइसोलेशन में बैठूंगा, अगर मैं घर बैठा रहा कुछ नहीं कर रहा, तो मुझे लगेगा कि यार ये बंदा शायद कर रहा है और मैं नहीं कर रहा, तो फिर आई शुड फील बैड अबाउट माई सेल्फ. तो मैं सिचुएशन आने देता ही नहीं. मैं अपना आप पे काम करते रहता हूँ. आई वेक अप विद अ डिफरेंट एजेंडा एवरी सिंगल डे कि आज ये करूंगा, आज ये करूंगा, एंड वैसे ही मैं अपना लॉकडाउन काट रहा हूँ. Ranvijay is very close to you, or
आप उनके साथ एक अमेजिंग बॉन्ड शेयर करते हैं, उनसे आपने शेयर किया दैट यू डूइंग दिस शो, व्हाट हैज बीन हिज रिएक्शन? So when I shared it with him, luckily वो हमारे नेबर ही है, वो एकदम साइड वाले घर में रहते हैं। उन्होंने मुझे 7 दिन ट्रेन किया। Now being trained by the king of roadies himself, I can't even tell you वो 7 दिन मेरे लिए इतने डरावने थे, क्योंकि मुझे चक्कर आया है, मुझे वॉमिटिंग फील हुआ है, मुझे ब्लैकआउट्स हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा इंटेंसली ट्रेन किया है। बट आई एम ग्लैड कि वो भी उतना ही एंथु थे जितना मैं था, वो भी काफी एक्साइटेड थे। अभी आज तक मुझे मैसेज करते कि डोंट बी स्कैर्ड, आई एम देयर ऑलवेज, एंड कुछ भी तेरे को डाउट होता है, बात करनी है, मैं मुझसे बात कर। सो ही इज बीन देयर विद मी थ्रू आउट लाइक एन ओल्डर ब्रदर, एंड आई एम ग्लैड टू हैव हिम इन माय लाइफ। Also with all this, you know, Varun, does it builds up pressure on you because you're coming from roadies? तो सारी नजरें आपके ऊपर होंगी कि हाँ ये बंदा तो कुछ कमाल करके जाएगा। प्लस अब अभी आपने बोला कि रणविजय ने आपको ट्रेन किया है, अभी इंटरव्यू ऑन एयर जाएगा, सो ये क्या प्रेशर क्रिएट करता है? मैंने ना अपने आप पे प्रेशर, जब मैंने अपना सेकंड रियलिटी शो किया था, जब मैं स्पिट्स में गया था, तो मैंने तभी भी नहीं डाला था, बिकॉज लोगों ने बोला अच्छा रोडी से आ रहा है, तो शायद मैंने बस वो शो एंजॉय किया था और मैं फिनाले पहुंच गया। एएसबी में जब आया था तो लोग बोल रहे थे कि यार ये रोडी से है, ये पता नहीं क्या। मैंने टास्क करे, मैं वहां पे फिनाले पहुंच गया। हाँ, जीत नहीं पाया, इस बार वही एम है कि जीतूं, पर ये भी एम है कि एंजॉय करूं, क्योंकि जब मैं एंजॉय करता हूँ एक शो को तो मैं एंड तक जाता हूँ। तो एम यही है कि अपना पे जितना प्रेशर डालूंगा उतना मैं नर्वस होऊंगा, इससे अच्छा उस नई चीज को एंजॉय करो और एक्सपीरियंस पाओ। एंड इतने बैक टू बैक रियलिटी शोज नाउ, वो अपना खतरों के खिलाड़ी के बाद, कैन वी से दैट इफ यू आर ऑफर्ड बिग बॉस, आर यू ओपन टू डूइंग इट? नो, नॉट बिग बॉस, नो नो। बिग बॉस आई हैव बीन गेटिंग ऑफर्स फॉर द लास्ट 3 इयर्स, मैंने 3 साल मना किया। बिग बॉस तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल शो है। आई थिंक बिकॉज जिस सिचुएशन में हम हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन में, मैं यहाँ इतना मुश्किल से इसको बिता पा रहा हूँ, वहाँ तो बहुत मुश्किल है। तो आई डोंट थिंक मैं बिग बॉस कर पाऊंगा। बट इफ यू आर ऑफर्ड विद दिव्या? We have been offered together also, individually also, for the last 3 years. हम लोग नहीं कर रहे आप तो। मतलब साथ में रहने का मौका मिलेगा तो स्ट्रेंथ तो होगा ना। साथ में तो रह ही रहे ना। हाँ, हमको बहुत बार ऑफर हो गया, साथ में हमने बोला कि नहीं कर पाएंगे। ये इतना मुश्किल शो है, एक आप लिटरली हाफ अ ईयर तक एक घर में रह रहे हो, और उस घर में कभी कभी काफी अलग कैरेक्टर्स आते हैं जी, जिससे आपकी नहीं बनती है। भले हम लोग साथ में रहेंगे उस घर पे, पर स्टेइंग विद पीपल जिससे आपकी नहीं बनती है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस घर में भले अगर बाहर कोई प्रॉब्लम है, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती दिव्या मेरे बीच में, तो हम लोग सुकून से रहते हैं। वहां तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होगा वहां पर। यू नो, दिव्या को भी अभी कुछ समय पहले डिफिकल्ट फेस का सामना करना पड़ा, एंड वो अपने पर्सनल सिचुएशन से तो गुजर ही रही थी, बट शी वाज, यू नो, कुछ लोग जो बेकार लोग बैठे रहते हैं, यू नो, ट्रोल करने के लिए, दे स्टार्टेड ट्रोलिंग हर, यू नो, एंड रिएक्टिंग हर। वो सिचुएशन आप लोगों ने कैसे संभाली? खासकर आप दिव्या के लिए कैसे खड़े रहे? मैं कॉन्स्टेंटली उससे, बिकॉज मैं भी उस टाइम पे अपने घर गया हुआ था, मैं कॉन्स्टेंटली उससे फोन पे बात कर रहा था। वो बहुत लो हो रही थी, बट आई एम ग्लैड कि वो बहुत जल्दी उसे रियलाइज किया कि ये लोग फालतू लोग हैं, ये लोग पूरा दिन बैठ के बस कमेंट करेंगे, एंड उसके लिए उस टाइम पे मेन यही था एम कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए एंड लाइफ आगे बढ़ा पाए, एंड शी डिड दैट ब्यूटीफुली। आज तक द वे शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग इज अमेजिंग। एंड ये ट्रोलर्स को आप कितना भी बोलो, आप कितना भी बोलो, अभी बाहर जब फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात हो रही थी, तो काफी बाहर के सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया इस चीज के ऊपर। और कुछ टाइम बाद ट्विटर पे मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि वी हैव बीन फेसिंग ट्रोल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ग्लोबली, बट इंडियन ट्रोल्स आर द वर्स्ट। अगर कोई बाहर का सेलिब्रिटी बोल रहा है कि हमने ग्लोबली ट्रोल फेस किया है, पर इंडियन ट्रोलर्स आर द वर्स्ट, तो अगर हम क्या ही कर सकते हैं? उनको जो बोलना है बोलने, तो यू कैन जस्ट इग्नोर देम एंड फोकस ऑन द लव दैट यू गेट फ्रॉम पीपल। पता है कि कभी इग्नोर नहीं हो पाता, आप वापस बोल देते हो, बट इट्स जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी। फायदा नहीं है उनको बताने का कुछ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फैंस को, या क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू इन योर जर्नी? मैं फैंस को यही कहना चाहूंगा कि डरना बुरी बात नहीं है। डरने से आप वीक नहीं हो जाते हो। मुझ जैसा आदमी भी बहुत चीज़ों से डरता है लाइफ में,
उस डर में जब आपको डाला जाता है तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उस डर से अपने आप को ओवरकम करो। अगर आप उस डर से डरते रहोगे तो फायदा नहीं है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि डरना इज नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। डर को हराना इज द इम्पोर्टेंट थिंग, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। Thank you so much, Varun. It was pleasure talking to you. All the best. Thank you so much. And all your future projects. Stay safe. Be happy. Thank you so much. You too. Thank you. Bye. Take care.